जिंदगी क्या है? एक इस्लामी दास्तान। हिस्सा अव्वल। हकीकती जिंदगी की तलाश एक वक्त की बात है। बगदाद के मज़ाफ़ात में एक नौजवान रहता था जिसका नाम ज़ीद था। ज़ीद निहायत ज़हीन, मेहनती और जस्तजू करने वाला इंसान था। उसकी उम्र सिर्फ 24 बरस थी, लेकिन उसकी सोचें किसी बुजुर्ग की मानंद गहरी थीं। वो अक्सर तन्हाई में बैठकर सोचता, आखिर जिंदगी क्या है? क्यों हम इस दुनिया में आए हैं? अगर जिंदगी सिर्फ खाने, पीने, कमाने और मरने का नाम है, तो फिर उसका मकसद क्या हुआ? ज़ीद के वालिद एक किसान थे। वो दिन भर खेतों में काम करते और शाम को अल्लाह का शुक्र अदा करते। उनकी जिंदगी सादा थी, लेकिन सुकून से भरी हुई। ज़ीद ने कई बार अपने वालिद से सवाल किया, आबा जान, आप हर दिन वही काम करते हैं, क्या आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि जिंदगी का कोई बड़ा मकसद होना चाहिए? वालिद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, जिंदगी एक इम्तिहान है। अल्लाह ने हमें भेजा ताकि देखे कि हम किस तरह उस दुनिया में रहते हैं, अच्छे अमाल करते हैं या बुरे। ज़ीद ये सुनकर कुछ लम्हे खामोश रहा, लेकिन उसके दिल में एक तूफान बरपा था। वो जानना चाहता था कि ये इम्तिहान कैसा है और हम कैसे कामयाब हो सकते हैं। हिस्सा दोम। मुश्किल वक्त की आमद। एक दिन ज़ीद के वालिद बीमार हो गए। उनकी बीमारी ने पूरे घर को हिलाकर रख दिया। फसलें तबाह होने लगीं और घरेलू हालात बिगड़ने लगे। ज़ीद को शहर जाना पड़ा ताकि कोई काम करे और अपने खानदान का पेट पाल सके। शहर में पहुंचकर ज़ीद ने मुख्तलिफ कामों की तलाश शुरू की। कई दिन तक भूखा प्यासा दर-बदर फिरता रहा, मगर कोई काम न मिला। एक दिन वो मस्जिद के दरवाजे पर बैठा था कि एक बुजुर्ग आलमदीन वहां आए। उन्होंने ज़ीद के चेहरे पर फिक्र और दुख देखा और पूछा, बेटा, क्यों परेशान हो? ज़ीद ने सारी दास्तान सुना दी। बुजुर्ग ने खामोशी से सुना, फिर कहा, बेटा, कुरान कहता है, क्या तुमने समझा कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालांकि तुम पर वो कुछ ना आया जो तुमसे पहले लोगों पर आया। जिंदगी के रास्ते में मुश्किलात आएंगी, लेकिन सब्र, नमाज और अल्लाह पर भरोसा ही तुम्हें कामयाब बनाएगा। हिस्सा सूम। अल्लाह पर भरोसा। ज़ीद ने उन अल्फाज को अपने दिल में बसा लिया। उसने रोजाना तहज्जुद पढ़नी शुरू की, नमाज की पाबंदी की और कुरान का तर्जुमा पढ़ने लगा। उसका दिल नरम होने लगा और ईमान मजबूत। चंद दिन बाद इसी मस्जिद के एक नमाजी ने ज़ीद को एक दुकान पर काम दिला दिया। वो काम छोटा था, लेकिन ज़ीद ने ईमानदारी से उसे किया। उसकी मेहनत और सच्चाई ने लोगों का दिल जीत लिया। चंद महीने बाद वही दुकान उसके हवाले कर दी गई। अब ज़ीद के हालात बदलने लगे। उसने अपने वालिद का इलाज करवाया, खेतों की हालत बेहतर बनाई और गांव के लोगों की मदद करना शुरू कर दी। हिस्सा चहारम। कामयाबी का असल मफहूम। ज़ीद अब एक कामयाब ताजिर था, लेकिन उसके दिल में गुरूर न आया। वो रोज अल्लाह से दुआ करता, या अल्लाह, मुझे ऐसा न बनाना कि मैं दुनिया में कामयाब हो जाऊं और आखिरत में नाकाम रहूं। उसने अपने गांव में एक मदरसा कायम किया, जहां बच्चों को दीन की तालीम दी जाती थी। वो हमेशा कहता, दुनिया की असल कामयाबी माल में नहीं, बल्कि नेक ऐमाल में है। एक दिन उसके एक शागिर्द ने पूछा, उस्ताद जी, जिंदगी आखिर है क्या? ज़ीद ने जवाब दिया, जिंदगी एक इम्तिहान है, एक अमानत है और एक मौका है। हमें उसमें सब्र, शुक्र और इस्तिकामत के साथ जीना है। अगर मुश्किलात आए तो घबराना नहीं, बल्कि अल्लाह से रुजुआ करना है, क्योंकि कुरान कहता है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। हिस्सा पंजम। आखिरत की तैयारी। वक्त गुजरता गया। ज़ीद अब उम्र रसीदा हो चुका था। एक दिन वो अपने मदरसे के सहन में बैठा था, शागिर्दों के झरमट में। वो कहने लगा, बेटो, ये दुनिया एक सराय है, हमें यहाँ रुकना नहीं, यहाँ से गुजरना है। जो इंसान अपनी जिंदगी को आखिरत के लिए तैयार करे, वही असल कामयाब है। जिंदगी का हर लम्हा कीमती है, उसे जाया ना करो। अल्लाह से लो लगाओ, नमाज को मजबूती से थामो और हमेशा नेकी के कामों में लगे रहो, क्योंकि जब तुम अल्लाह को याद करोगे, वो तुम्हें कभी तन्हा ना छोड़ेगा। इख्तितामिया। जिंदगी का पैगाम। ज़ीद की कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी आजमाइश है, लेकिन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मुश्किलात वक्त के होती हैं, लेकिन सब्र और दुआ के साथ आसानी आती है। असल कामयाबी दुनियावी माल में नहीं, बल्कि अल्लाह की रिजा में है। हर इंसान को अपनी जिंदगी का मकसद जानना चाहिए और उसके मुताबिक अमल करना चाहिए।